काफ़ी टाइम के बाद दोबारा हाज़िर हुआ हूँ एक वीडियो के साथ, और आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से है। क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाला है तो बहुत ही जो है ना हल्ला हमारे यहाँ चल रहा है, तो सोचा कि आज इसके ऊपर थोड़ा बात करूँ। यार कभी सोचा है हमने कि गिलगित बल्तिस्तान में सियासत हो भी रहे हैं या नहीं, या बस हमारे यहाँ कुर्सियों की जो ना ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है। क्योंकि नज़रिया अगर हम ढूंढने निकल जाए तो वो तो मिलते ही नहीं है। नज़रिया तो यहाँ नायाब सा हो गया है। शायद जो वो है ना, शायद नज़रिया जो है वो पंजाब की बर्फ़ में दब कर रह गया है। हमारे सियासतदानों में तो हमें नज़र नहीं आते। हर इलेक्शन में हम लोग नोट करते हैं कि इलेक्शन की तारीख अभी आती नहीं है कि ये लोग इस्लामाबाद की हवाएं सूंघना शुरू कर देते हैं। जिस पार्टी की हुकूमत होती है फ़ौरन उसी का वफ़ादार बन जाते हैं, जो कल तक गालियाँ दे रहे होते हैं अगले दिन उसी पार्टी के परचम के नीचे जो है ना फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं। और मज़े की बात है कि आवाम भी तालियां बजाती है। अब बंदा पूछे कि जब न नज़रिया हो, न मौक़िफ़ हो और न अखलाक़ी विजन हो तो पॉलिसियाँ कहाँ से आएंगे। सोच ही मौजूद ना हो तो पॉलिसियाँ आसमान से तो नहीं उतरेंगे ना। हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी वोट देते वक्त ये नहीं सोचते कि जो उम्मीदवार हैं कौन है, बस ये देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि वफाक में कौन है, फेडरल में कौन है, और जिसकी हुकूमत जिस पार्टी की हुकूमत होती है हम भी वो उस पार्टी में जो बंदा किसी को तख्त पर बिठाता है फिर वही चुनते हैं। यहीं पर जब चुनते हैं इनको फिर हम रोते भी भाई हुकूक नहीं मिल रहा हमें। यार हुकूक कैसे मिलेंगे हम लोगों को, तो हुकूक के लिए लड़ना हुकूक कैसे मिलेंगे। जिन्हें वोट देते हैं वो तो जब इक़्तिदार में पहुंचते हैं ना, उनको बड़ी मुश्किल से अपने हल्के की जो है ना नाम इनसे याद रहते हैं। असल मसला ये है कि यहाँ नज़रिया नहीं है। नज़रिया कभी जुड़ा ही नहीं है हमारे यहाँ। बस इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत हो, गिलगित बल्तिस्तान में भी वही जमात अचानक से सबका महबूब बन जाते हैं। ये कल पीपल पार्टी वाले, आज नून लीग वाले, परसों शायद कोई और PTI हो गया। तो ये कह सकते हैं कि पार्टियां ही बदलते रहेंगे तो यहाँ पर सियासत तो कम जो है ना, रंग बदलने का जो फ़न है हमारे सियासतदानों के अंदर वो ज़्यादा है। और फिर जब ये लोग तकरीर करते हैं तो लगता है कि जैसे नज़रिया इनके जेब में रखा हो। कुर्बानियों की कहानियाँ, अवामी खदमात के दावे, आबी बातें, लेकिन इस्लामाबाद में हवा का रुख बदले तो इनकी नज़रिए का रंग भी बदल जाती है। इनका नज़रिए का जो रंग है वो भी बदल जाता है। लगता है वो आवाम का है, फैसला कहीं और से आता है। इलेक्शन से पहले ये लोग नज़रियाती बातें हमारे यहाँ, अब तो ये जो है ना तकरीरों में जो है ना वो भी नहीं करता। अब इलेक्शन से पहले ये लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, नज़रियाती बातें भी नहीं करते। अब तो बातें भी करना छोड़ दिया है, बल्कि ये लोग टिकट के लिए सिफारिशें ज़्यादा ढूंढते हैं। इन्हें मालूम है कि यहाँ वही जीता है जो मरकज़ के करीब हो, क्योंकि फ़ंड, नौकरियाँ, स्कूल, अस्पताल, सारी चीज़ें हैं वो इस्लामाबाद के इशारे से चलता है। अपना तो कोई ऑटोनॉमी है नहीं है गिलगित बल्तिस्तान का। एक वाइसराय आपके जो है ना सारे लोग, सारे जो हुकूमत है उसको मफलूज कर सकता है, उसके एक ऑर्डिनेंस है। तो यही होता है कि इधर वाले जो पार्टी है उसी की तरफ सब भागना शुरू कर देते हैं। तो नज़रिया नहीं, हुकूमत का साया सबसे बड़ा सहारा होता है हमारे गिलगित बल्तिस्तान का जो सियासतदान है उनके लिए। तो असल सवाल तो ये है कि नज़रिया इतना सस्ता हो गया है कि वजारत के लिए बेचा जा सकता है, और अवाम का जो हाफिज़ा है इतना कमज़ोर है कि पार्टी बदलने के बावजूद भी इन्हीं को वोट दे देते हैं। क्योंकि एक जो हकीकी जो सियासतदान होता है, जो लीडर होता है, वो कभी अपनी नज़रिया नहीं बदलता। आप दुनिया के कई कौमों का जो है ना मुतालिया कर लें जिन्होंने तरक्की की है आज तक और आज एक अच्छे स्टेज पे है, तो उन नज़रिए के साथ चला है। हम चाइना की बात करते हैं, हम अमेरिका की बात करते हैं, हम फ्रांस, इन कंट्रीज़ की बात करते हैं, जापान सबसे बड़ा एक जो है ना रोल मॉडल पूरी दुनिया के लिए। तो नज़रिए के साथ चलते हैं ये लोग, एक नज़रिए के साथ पॉलिसी बनते हैं, और जब पॉलिसी बनते हैं तो लाज़मी बात है हम लोग तरक्की करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से नुकसान किसको होता है? सियासतदानों को तो कोई नुकसान नहीं होता। इनके जो है ना प्रॉपर्टीज़ बनते हैं, इनको जो है ना प्रोटोकॉल मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, दुनिया घूमते हैं। नुकसान किसका है? अवाम का है। अवाम को इस चीज़ का नुकसान होता है, एक लीडर जिसके अंदर नज़रिया ना हो।
کیونکہ عوام کے لیے جو اگر نظریہ نہ ہو تو عوام کے لیے پالیسیاں نہیں بنتے، منصوبے ادھورے رہ جاتے ہیں، ادارے کمزور ہو جاتے ہیں، اور نوجوان وہ تو آلریڈی اب دل برداشتہ ہو چکے ہیں ہمارے ہم سب، وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائے، کیونکہ تماشائی ہے نا، الیکشن تو نہیں ہے، یہ تماشا ہے، تماشائی جماعت ہے، پرانے چہرے، خالی دعوی، اور جو ہے نا بندہ بس سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، تو سب یہی سوچتے ہیں کہ بس یہاں سے نکل جائے پہلی فرصت میں، تو یہ نقصان عوام کے ساتھ ساتھ ملک کا بھی ہو رہا ہے۔ کبھی تو دل کرتا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان سے سیدھا پوچھتے کہ یار بھائی نظریہ نام کی بھی کوئی چیز ہے آپ کے پاس، یا بس پارٹی جھنڈے کے ساتھ بدل جاتا ہے؟ آپ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، یا بس اگلی وزارت کے لیے جو ہے نا لائن لگائے بیٹھے ہیں؟ یہ سب تب تک چلتا رہے گا جب تک عوام یہ پوچھنا نہیں شروع کر دیتے کہ کیوں کر رہے ہیں یہ ووٹر۔ جس دن ووٹرز نے کہہ دیا کہ نا بس اب یہ ڈرامہ نہیں چلے گا، تب شاید یہ جو موسمی جو سیاست ہے ہمارے ہاں سے اس کا خاتمہ ہو جائے، ورنہ صرف تقریروں کے حد تک، کچھ تھوڑی بہت تقریروں کے حد تک رہ جائے گا یہ ساری چیزیں، نظریہ اور دوسری چیزیں، لیکن چلتا اسی طرح سے رہے گا جو پہلے سے تھا، اور عوام دن بدن پستے رہیں گے اور دن بدن بیکورڈ کی طرف جاتے رہیں گے، نہ کہ ترقی کی طرف۔ تو سوال کریں، جب آپ کے پاس جو سیاستدان آتے ہیں، جو لیڈر ہے علاقائی، جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، وہ آتے ہیں تو اس کو مالا نہ پہنائے، بلکہ اسے سوال کریں کہ بھائی کس ویژن کے تحت آپ آ رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ، کیوں سیاست میں انٹر ہو رہے ہیں؟ اسے سوال تو پوچھیں نا، سوال پوچھیں گے تو وہ جواب دے گا۔ ہم سوال ہی نہیں کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے پارٹیز بدلتے رہیں گے، تو جب موقع مل جائے ان کو تو حکومت بھی کر لیں گے اور اپنی پراپرٹیز، گھر بار، ساری چیزیں بنا لیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو سوال کرے گا ان سے، صرف مالا نہ پہنائے۔